कि हर फहें कितने जब धुल के आएंगे और मजा तब आएगा जब दुश्मन हमारे खुल के आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ ही समय हमारी मौजूदगी लोकसभा क्षेत्र अमेठी में है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र इस बार हॉट सीट बन गई है। पूरे देश की नजर अमेठी पर टिकी हुई है, क्योंकि चर्चाएं यह है कि यहां पर आने वाले दिनों में राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। नाम होगा आपका भाई? मेरा नाम दिवस प्रताप सिंह है। ये बताइए, क्या होगा इस बार अमेठी से जी? इस बार अमेठी में क्रांति होगी। कैसे क्रांति? क्रांति मतलब सत्ता परिवर्तन। जब रथ क्रांति का थम जाए और चिंतन पर काई जम जाए तो समझो पीढ़ी हार गई, पुरवा को पछुआ मार गई। इस बार जो अमेठी का यूथ है और अमेठी का बूथ है वो हमारा मजबूत है, जो खूत है उनके पास है। अच्छा, तो जो बुजुर्ग है वो कहाँ गए? बुजुर्ग तो कह ही रहे हैं कि प्रियंका अमेठी की बेटी भी है, राहुल अमेठी का बेटा भी है, पोता भी है, भाई भी है, चाचा भी है, लेकिन नकली लोग सिर्फ एक टाइटल, उन्हीं को बुजुर्ग भी दीदी, युवा भी दीदी, प्रौढ़ भी दीदी, महिलाएं भी दीदी, बुजुर्ग महिलाएं भी दीदी। तो जो नकली लोग हैं उनका एक टाइटल है। लेकिन राहुल जी और प्रियंका जी तो अमेठी में बचपन में अमेठी की सड़कों पर धूल खाए हैं, यहाँ की धूप को सहा है, यहाँ की बारिश की बूंदें उन लोगों के ऊपर पड़ी हैं बचपन से लेकर के जवानी तक। और अमेठी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का घर है। संजय गांधी, राजीव गांधी जी की कर्मभूमि, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की कर्मभूमि अमेठी। फिर से अमेठी की उर्वर जो जमीन है, अमेठी की जमीन को उर्वर बनाने वाले जो परिवार हैं, गांधी परिवार, आज अमेठी की धरा उस गांधी परिवार को याद कर रही है। अमेठी के लोग बेहाल हैं गांधी परिवार के लिए। और जो आने वाला समय है, आने वाले जो 20 मई के दिन जहां वोटिंग होगी हमारी, 20 मई के दिन अमेठी में, तो एक नारा निकला है अमेठी की जनता का कि 100 में 70 हमारा है, बस 30 में बंटवारा है। तो अमेठी का जो 70% मतदाता है वो हमारे साथ है, जो 30% है, 30 में कई लोग हैं, उनमें बंटवारा है। कह रहे हैं एक तरफा मामला है, बहुत विकास की हूँ अमेठी में। अरे भाई, विकास तो किए हैं। विकास आप सड़कों पे जाएंगे, एचएल देखने को मिलेगा गांधी परिवार की देन, बीएचएल देखने को मिलेगा गांधी परिवार की देन, मेगा फूड पार्क बनवाना बंद करवा देना स्मृति ईरानी की देन है, ट्रिपल आईटी को इलाहाबाद भेज देना ये तो स्मृति ईरानी की देन है। विकास तो किया है उन्होंने। ग्राम पंचायतों को विकास को अपना बताने वाली सांसद, जो 5 सालों में कोटे की राशन की घटतौली नहीं रोक पाई, जो सरकारी विद्यालयों की शिक्षा को नहीं सुदृढ़ कर पाई, जो सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य नहीं मुहैया करा पाया, ऐसी सांसद जी का विकास क्या है वो आने वाली 20 मई को वोट के रूप में दिखेगा। जब 4 जून को मतगणना होगी तो आप लोग देख लेना कि किस प्रकार का विकास अमेठी। अगर उन्होंने विकास किया था, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सांसद ने अमेठी में विकास किया था तो कांग्रेस के विकास को ले जा करके जबरदस्ती भगवा पटका पहना करके, मिठाई खिला करके, वीडियो बनवा करके उनको भाजपाई घोषित करने की क्या आवश्यकता थी? और भी नहीं कर पाए। 40 मिनट के अंदर फिर से पुनः कांग्रेसी हो गए। अच्छा, तो बौखलाए लोग कुछ भी कह सकते हैं। तो इस बार अमेठी से कौन आ रहा है? कांग्रेस से कौन प्रत्याशी बनेगा, क्या मानते हैं? अमेठी देखिए, हम लोग वैचारिक लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। पहली चीज, कांग्रेसी हैं, गांधीवाद की विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, गोडसे की संतानों के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। बाकी रही बात प्रत्याशी की, तो प्रत्याशी 26-20 जाने दीजिए, 27 को आप क्लियर हो जाएगी। और बाकी आप रंग रोगन का कार्यक्रम देख रहे हैं, वही हालत। एक पुराना गाना है कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अच्छा, तो मेरे महबूब के आने की तैयारी है। कौन आ रहा है महबूब बनकर? राहुल जी आएंगे। अच्छा जी, मैदान में रहेंगे अमेठी से? अरे मैदान में क्यों नहीं रहेंगे, मैदान छोड़कर तो कायर भगते हैं, हमारा तो शेर है। अच्छा, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा कर रहा है, ऐसे लोगों को आप जो है अमेठी से भगोड़ा घोषित कर रहे हैं। अरे भागने की तैयारी में तो है जो सन 2014 में आए थे, 10 साल उनका बीत गया है। भागने की तैयारी तो उनकी है। ये बताइए, 14 में मोदी की लहर थी तब तो सफल नहीं हुए, 19 में ऐसा क्या हो गया कि सफल हो गई? देखिए, 19 की जो बात है, इस बार तो जो जयचंद थे स्पष्ट, एक लाइन है, कहा जाता है कि युद्धों में हारे नहीं कभी डरते हैं, छलछंदों से सदा पराजय पाई है अपने ही जयचंदों से। सपा और बसपा का प्रत्याशी यहाँ पे नहीं था। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जो तंत्र था वो तंत्र अब खुल के आ गया है। वर्तमान में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं, और राज्यसभा चुनाव हो या आज की जो ताज़ा खबरें आ रही हैं अमेठी गौरीगंज से निकल करके कि खुद जो है समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे, लेकिन परिवार वाले और समर्थक भाजपाई हो गए हैं। तो यही तंत्र जो आज, वही एक लाइन याद आती है कि हर फहें कितने जब धुल के आएंगे और मजा तब आएगा जब दुश्मन हमारे खुल के आएंगे। तो इस बार आस्तीन के सांपों को हम दूध पिलाने का कार्यक्रम नहीं रखे हैं। इस बार आस्तीन के सांपों के लिए लाठी में तेल लगा के रखा गया है, या तो आस्तीन के जो सांप हो कार्यालय से बाहर रहें,
या तो आस्तीन के जो सांप हैं वो सिर्फ गांधीवाद का प्रचार करेंगे अमेठी में। जब समाजवादी पार्टी हमारे साथ गठबंधन में है, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन का प्रचार कर रहे हैं, तो जो समाजवादी नेता इधर उधर उछल कूद मचा रहे हैं, ऐसे समाजवादियों से हम लोग दूर हो गए हैं और यही हार के कारण थे 19 में। बाकी आस्तीन के सांपों को जो आप कह रहे हैं, इनको पहचानना तो आपका ही काम है। अरे भैया आप कैसे पहचानेंगे? अब ऐसे तो पहचानेंगे कि कांग्रेस का कार्यक्रम होता है तो कांग्रेस सपा के विधायक नहीं दिखते हैं, और भाजपा का खिचड़ी भोज होता है तो सपरिवार पहुंचती है हमारी अमेठी के विधायक महाराजी प्रजापति। अब नाम लेके आपको बताएं, गौरीगंज की हालत है आप देख रहे हैं। नाम लेना कांग्रेसियों का काम नहीं है, नाम लेना तो भाजपा वालों का काम है। जहां जा रही हैं सांसद महोदय राहुल जी राहुल जी राहुल जी, और हमको तो बड़ी प्रसन्नता है कि हमारा जो प्रचार प्रसार है उसका खर्च तो वही वहन करके अपने आप से प्रचार कर दे रहे हैं राहुल गांधी जी का। एक वीडियो सांसद महोदय का वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को बहुत उल जलूल बयान दिया था, जैसा नहीं देना चाहिए था। उन्होंने कहा था निकम्मा शब्द का इस्तेमाल किया था। क्या कहेंगे आप? शायद आपको घटना याद नहीं है, इनको शिक्षा मंत्रालय मिला था और इनकी कितनी डिग्री हो भी आप जान रहे हैं। जो अदाकारा हैं तो अदाकाराओं का काम केवल अदाएं दिखाना है, मतलब किसी भी बात, मतलब डायलॉग बोलते हैं ना जैसे फिल्मों में, तो ये वही डायलॉग है इनका, फिल्मी डायलॉग। और फिल्मी डायलॉग सियासत में कहीं भी नहीं काम आने वाला है। सियासत जो अमेठी में सियासत नहीं होती है। अच्छा। अमेठी में परिवार का बेटा जो है सदन भेजा जाता है, और राहुल गांधी जी को अमेठी का हर बुजुर्ग, अमेठी का हर युवा अपने घर का सदस्य मानता है। और इस बार हम अपने घर के सदस्य को, हम पिछली गलती नहीं दोहराएंगे। इस बार हम जो झूठी हमारी सांसद है इनको हम सदन नहीं पहुंचाएंगे। इस बार राहुल जी को सदन पहुंचाने का काम अमेठी की जनता करेगी, सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं। ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं मेरा भारत मेरा परिवार, कैसे निपटेंगे? अब मोदी जी मेरा भारत मेरा परिवार कह रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ भारत उन्हीं का परिवार है। भारत में जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो किसी घर से नहीं निकल के आते। हम लोग विदेशों से आए हैं, मतलब कांग्रेस वाले हम लोग विदेश से आए हैं। राजनीति से परिवारवाद समाप्त करेंगे। राजनीति से परिवारवाद समाप्त करेंगे। परिवारवाद कहाँ है आप ये बताइए? परिवारवाद आपको देखना है, जय मिश्रा टेनी का बेटे को देखिए। परिवारवाद देखना है तो आप अनुप्रिया पटेल जी को देखिए जो इनके साथ गठबंधन में है। परिवारवाद देखना है तो ओम प्रकाश राजभर जी को देखिए। परिवारवाद ही देखना है तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देखिए। तो परिवारवाद समाप्त कहाँ हुआ भैया इनका? इस बार अमेठी की जनता क्या करने वाली है जी? अमेठी की जनता 100% परिवर्तन करने वाली है, और परिवर्तन होता सड़कों पर दिख रहा है। इसीलिए बौखलाहट से जगह जगह झूठी होल्डिंगें लगा दी जा रही हैं, झूठे बोर्ड लगा दिए जा रहे हैं। तो भैया झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को महारत हासिल है। और हम गांधी की पार्टी के लोग हैं, हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। हम लोग जो है 1885 से लेकर 1947 तक बगैर सत्ता के अंग्रेजों से लड़ते आए हैं। तो हम लोग 10 सालों में उबने वाले नहीं हैं। हम लोग सदैव संघर्ष करने वाले लोग हैं। हर जुल्म जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम लोग संघर्ष करते आए हैं और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। और इस बार अमेठी में जो परिवर्तन की आंधी चल रही है वो केवल राहुल गांधी नाम की आंधी है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। आप इस खबर को कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।